अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो भूल जाइए कि आपकी जॉब लगने वाली है ऐसा स्पाई। एजेंसीज वगैरह उन लोगों को बिल्कुल नहीं चाहती है जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वो उनको ढूंढती है या उनको हायर करती है जो शांत रहकर सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है भाई। आपको डिबेट नहीं लड़नी है वहाँ पे। हालांकि कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं आपको बात करने की, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो इन एजेंसीज की पहली पसंद तो बिल्कुल नहीं होता है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ स्पाई के बारे में। अभी धुरंधर का क्रेज़ हर जगह है, आप देख ही रहे हैं। धुरंधर आने वाली है, सेकंड पार्ट उसका आने वाला है। फर्स्ट पार्ट में पहले ही दिन देखा आया था दिसंबर में जब आई थी मूवी, तो तभी से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है। तो अब जाके मुझे टाइम मिला है, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ा, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी कि बाकी एजेंसीज़ वगैरह जो है वो किस तरीके से ट्रेन करती हैं अपने स्पाइस वगैरह को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो काफ़ी कम मिलती है इनके अराउंड। लेकिन जो भी कुछ मिला, जो भी कुछ मैंने सीखा है वो आज मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है कि वो सिचुएशन के अंदर सर्वाइव कर सके, बच सके और इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है, इंटेलिजेंस वगैरह है वो पास कर सके। और साथ ही साथ क्या चलता है उनके दिमाग के अंदर, कैसे कोप करते हैं वो, क्योंकि वो भी इंसान है भाई, सुपर ह्यूमन नहीं हो जाते। कितनी भी ट्रेनिंग करा लो तो वो भी इंसान होते हैं। हमने हमजा को देखा था रोते हुए धुरंधर के अंदर। ऐसा होता है, स्पाइस वगैरह अकेले में रोते होंगे, बहुत सफरिंग होती है इनको भी, लेकिन फिर भी ये अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। तो इनके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर तुम नया है तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। स्पाई जो होता है वो दोहरी जिंदगी जीता है, दो जिंदगियाँ जीता है। एक तो उसका रियल सेल्फ होता है जिसको उसको मिटाना ही पड़ता है। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, सब कुछ भूलना पड़ता है। मतलब जो हमने टीनेज से, मतलब 15-16 साल की एज से जो स्टार्ट किया होता है बनाना अपनी पहचान, उस सब को इरेज करना पड़ता है। बेसिकली एक तरीके से वेपराइज करना पड़ता है, ख़त्म, एग्जिस्ट ही नहीं करती वो सब चीज़ें। बस आप जानते हो कि आप वो हो, कुछ आपका एक पास्ट है, और साथ ही साथ आपको एक और ज़िंदगी जीनी पड़ती है एक स्पाई के रूप में। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ की कल्चर, वहाँ का रिलीजन, जो भी आप ऐसा स्पाई बन रहे हैं। आपको भाषा कैसी बोलनी है, आपको ऐसी हैबिट्स बनानी पड़ते हैं जो हैबिट्स शायद जिससे आप हमेशा नफरत करते आए थे कि ये मुझे नहीं करना कभी भी। आपको फेक मेमोरीज़ बनानी पड़ती है, फेक स्टोरीज़ बनानी पड़ती हैं, अपना पूरा पास लिखना पड़ता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, किस एज में आप क्या कर रहे थे। तो एक तरीके से जब आप दो ज़िंदगी जी रहे होते हो ना, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पहले उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं और फिर बात करते हैं कि स्पाई कैसे हैंडल करते हैं इस चीज़ को। अगर आपने तमाशा मूवी देखी है रणवीर कपूर की, जिसमें उसका कैरेक्टर का नाम होता है वेद, तो आप देखते हैं कि जब मूवी स्टार्ट होती है तो बड़ा दीपिका के साथ मज़े कर रहा है, एक अलग ही कैरेक्टर है। और जैसे ही दीपिका उससे दोबारा मिलती है ट्रिप के बाद, वो एक अलग ही कैरेक्टर है और दीपिका समझ नहीं पाती कि वो कौन था ट्रिप पे और ये कौन है। क्योंकि यहाँ पर जो वेद होता है ना, वो दो सेल्फ्स के बीच में फंस जाता है। एक उसका ऑथेंटिक सेल्फ है जो कि स्टोरी टेलर है, क्रिएटिव बंदा है, मज़े करना जानता है, एक्सट्रोवर्ट है। और दूसरा है ये वाला सेल्फ जो कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जॉब करना जानता है और सोशल प्रेशर के अंदर या फैमिली के कारण उसको वो करना पड़ रहा है। तो इन दो सेल्फ्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है, और इसी के बीच में जो स्विचिंग हो रही होती है उसके कारण वेद जो होता है वो इतना इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, और वो जो आप उसका रिएक्शन देखते हैं, अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, वो इसी कारण हो रहा होता है। तो वेद के अंदर भी ये दो सेल्फ जो होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, जिसके कारण वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। लेकिन स्पाई वगैरह ऐसे फंसते नहीं है। स्पाई वगैरह को ट्रेन किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। इसको कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है साइकोलॉजिकल, जिसमें आप क्या करते हैं, अगर आप दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, मान लीजिए आप दो कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीव्स के साथ जी रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कंपार्टमेंट बना देते हैं ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, और उनको बांट देते हैं अलग अलग। मान के चलिए कोई साइंटिस्ट है, वो बहुत ही रिलीजियस है, बहुत रिलीजियस है, भगवान में विश्वास रखता है, लेकिन एक तरफ साइंटिस्ट भी है। जब वो अपने लैब में या जहाँ भी वो काम करता है वहाँ जाता है, तो वहाँ पे वो अपनी रैशनलिटी ले आता है या रीज़न के ज़रिए चीज़ें देखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, एविडेंस के बलबूते पे ही किसी नतीजे पे निकलता है। तो यहाँ पे उसके दिमाग के अंदर भी यही हो रहा है। दो तरह की चीज़ें हैं भाई, एक तरफ तो भगवान की बात करता है कि भगवान है, और दूसरी तरफ साइंस ये कहता है कि अभी तक भगवान का कोई एविडेंस नहीं मिला। तो इन दो क्वांटिटेटिव बिलीव्स को भी वो रख पाता है। इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो बेसिकली आप माइंड में क्या करते हैं, कंपार्टमेंट बना देते हैं और उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो स्पाई जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं इन चीज़ों के अंदर कि कैसे उन्हें स्विच करना है दोनों के बीच में। जब इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो कैसे स्विच करना है उधर, और कैसे जब इनके बीच में मान लो जिस सिचुएशन में भी है, जहाँ पे भी है वो, वहाँ पे ऐसा स्पाई कैसे वापस आना है, ये बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। मान लीजिए आपके रियल सेल्फ की कोई भी ऐसी चीज़ सामने आ गई, कोई हैबिट हो गई या कोई माइक्रो एक्सप्रेशन भी आ गया जो कि आपसे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, आपकी हंसी भी थोड़ी सी अलग हो गई उनके सामने, आपके बात करने का अंदाज थोड़ा अलग हो गया, आप गए, आप फंस जाएंगे। तो किस तरीके से ये आइडेंटिटी स्प्लिटिंग करनी है उन्हें, इसमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं। दूसरा, इमोशनल मास्किंग बहुत ज़रूरी होती है।
आप जो महसूस कर रहे हैं अंदर, क्योंकि महसूस तो कर ही रहा होता है ना, ऐसा स्पाई मैं जब जा रहा हूँ तो मैं अपने देश के प्रति प्यार लेके बैठा हुआ हूँ, मैं अपने देश के लिए तो आया हूँ। और जब आपने देखा होगा हमजा जो होता है, मेजर इकबाल और रहमान डकैत वगैरह जब बैठे होते हैं और वो ताज होटल वाला इंसिडेंट चल रहा होता है तो सब क्राउड में चीयर कर रहे होते हैं और हमजा को भी ज़बरदस्ती करना पड़ता है चीयर, नहीं तो फंस जाता वो अगर वो चीयर नहीं करता तो उस वक्त उसको ये मास्क करना पड़ रहा था अपने इमोशन को, अपने जो रियल इमोशन है। अंदर इंटरनल गिल्ट आता है, डेफिनेटली आता है भाई, कि मैं अपने सिविलियंस को मरते हुए कैसे देख सकता हूँ, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर, नहीं हो सकते। लेकिन फिर उनको रैशनलाइज़ करना पड़ता है, ये भी सिखाया जाता है रैशनलाइज़ करना। जब आप फेक इमोशंस के साथ जी रहे होते हैं, वो ऑथेंटिक इमोशंस नहीं होते हैं आपके, तो आपको रैशनलाइज़ करना पड़ता है ये कहकर कि ठीक है मैं अभी मुझे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई बिगर पिक्चर मुझे देखनी है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा और मुझे अपने नेशन के लिए ना करना पड़ेगा, ये अपने देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ही मैं इन लोगों को रास्ते से हटा सकता हूँ, इनको ख़त्म कर सकता हूँ, या फिर इनका जो नेटवर्क है उसको डिसमेंटल कर सकता हूँ। तो अभी कर लेता हूँ चीयर। तो इमोशनल मास्किंग बड़े भयंकर लेवल की करनी पड़ती है उनको। सबसे बड़ा जो ट्रेट होता है ना एक स्पाई का, वो होता है पेशेंस। आपने इस मूवी के अंदर भी देखा होगा, धुरंधर के अंदर, तब तक नज़र और सब्र ऐसे करके एक कोट है। तो सब्र जो है, पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। मूवी के अंदर देख लिया आपने 3 घंटे में काम खत्म हो जाता है, या फिर बाकी मूवीज़ के अंदर, लेकिन सालों लग जाते हैं कई बार तो, और कई बार तो मतलब दशकों लग जाते हैं। 10 साल के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, आप उस जगह पहुँचे हैं, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। लॉयल्टी बिल्ड करनी पड़ती है, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है, धीरे धीरे करके आप अंदर घुसते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। हमजा भी जो है उसने भी वेट किया, देखो आप वेट कर रहा था वो बेचारा, उसको वेट करना पड़ रहा था क्योंकि उसको घुसना था उसके अंदर, सही मौके का इंतजार करना था। और लॉयल्टी भी ना एक दिन में बिल्ड नहीं होती है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप कुछ ग्रैंड करें और सामने वाले को दिखा दे देख मैं कितना लॉयल हूँ, आप नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आइडियोलॉजी वगैरह जो होती है उसको भाई मिमिक करो कि आपकी जो आइडियोलॉजी है मेरी वही आइडियोलॉजी है भाई, हमारा जो एनिमी है वही कॉमन है। इसको मिररिंग टेक्निक कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर, जहाँ पे आप मिरर करते हैं सामने वाले इंसान को जिसका आपको ट्रस्ट जीतना है। ह्यूमंस जो होते हैं ना वो उनको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जो उनकी तरह सोचते हैं। आपने देखा होगा ये बहुत सारे ना नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो बंदे होते हैं वो भी करते हैं, या सेल्समैन होते हैं वो भी एक टेक्निक करते हैं, आपको मिमिक करने लग जाएंगे आपकी हर चीज़ को। अच्छा आपको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, ठीक है आपको, अच्छा आपको वो जगह पसंद आई थी जब आप गोवा गए थे, अच्छा मुझे पसंद आई थी, मैं भी गया था, जबकि शायद वो ना गए हो तो उसको मिररिंग टेक्निक कहते हैं। तो स्पाइस वगैरह यूज़ करते हैं, जिनका भी उनको दिल जीतना होता है या फिर जिनसे बात करनी होती है, उनके साथ आपको ये टेक्निक अपनानी पड़ती है। तो रहमान डकैत के साथ भी उसको यही करना पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे करके रहमान डकैत का दिल जीता उसने, कैसे भाई उसको बचाया एसपी चौधरी असलम से, ठीक है, छोटे छोटे उसके टास्क किए, और कभी भी चू चपड़ ज़्यादा नहीं करी। अब ज़्यादा चू चपड़ करेंगे ना, ज़्यादा बातचीत करेंगे, ज़्यादा बकैतियाँ करेंगे, तो भाई ऐसा होता है, आपको सीरियसली लिया नहीं जाता। और आप देखेंगे कि रहमान डकैत के जो ऑर्डर्स होते थे उनको बस साइलेंटली फॉलो करता था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा ये बात नहीं करनी है, ज़्यादा बहस नहीं लड़ानी है कि ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हालांकि मूवी के दौरान एक वक्त उसने उसके साथ बहस की थी कि भाई आपने मेजर इकबाल के साथ हाथ क्यों मिला लिया, क्यों आप वेपन दे रहे हैं, क्यों आप बलोच के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो सब कुछ हुआ था। लेकिन मोस्टली स्पाइस ऐसा नहीं करना चाहेंगे, उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, सिचुएशनल अवेयरनेस, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है। इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जहाँ पर भी है उनको 4K क्वालिटी में सब कुछ दिखे, वो सब कुछ सुने, सब कुछ ऑब्जर्व कर सके। जैसे कि माइक्रो एक्सप्रेशन उनको रीड करना सिखाया जाता है, बॉडी लैंग्वेज सिखाया जाता है उनको कि भाई ये बॉडी लैंग्वेज है तो क्या है इसका मतलब। बहुत हद तक CIA वगैरह के अंदर, मोसाद के अंदर तो डेफिनेटली सिखाया जाता है ये सब कुछ, बहुत ही भयंकर लेवल पे। आपको सर्विलेंस पैटर्न्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे पता लगाया जाए कि भाई आपका पीछा कोई कर रहा है या फिर आप पे नज़र रखी जा रही है, कोई आपकी बात सुन रहा है, किसी पे आपको शक हो गया है, ये सब कुछ कैसे पता लगाया जाए। उनकी जो मेमोरी होती है ना उस पर बहुत काम किया जाता है। उनको इस तरीके से ट्रेन करना पड़ता है अपने माइंड को कि वो सेकंड्स के अंदर ना फ़ोन नंबर, पिन कोड, एड्रेस या लाइसेंस प्लेट्स वगैरह हो गए, इनको याद रख सके। बिल्कुल याद रखना पड़ता है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको पास ऑन करना होता है। और आपके पास ये नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं भाई मैं देख नहीं पाया, उस गाड़ी को दोबारा लेके आओ, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, भयंकर लेवल की मेमोरी। आपको कोऑर्डिनेट्स याद होने चाहिए कि किस कोऑर्डिनेट पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपकी मेमोरी ऐसी होनी चाहिए कि भाई आपने एक जगह कभी देख ली, मान लीजिए आप एक रूम में कभी गए, किसी मीटिंग के अंदर गए, तो आप पूरे रूम का नक्शा बना सके दोबारा तुरंत, कि टेबल कहाँ थी, कुर्सी कहाँ थी, लॉकर कहाँ था, किताबें कहाँ थी, फ़ोन कहाँ था, विंडो कहाँ थी, पर्दे कहाँ थे, फ़ैन कहाँ था, ये सब कुछ, कौन इंसान कहाँ बैठा था, किस इंसान ने कैसे कपड़े पहने थे। आपको इस तरीके से अपनी मेमोरी को रखना पड़ता है कि आप तुरंत उसका मैप बना सके। इस माइंड को शार्प करने के साथ साथ इनको इस माइंड को बहुत ही टफ बनाना पड़ता है, रेजिलिएंट बनाना पड़ता है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप फंस गए तो आपको मारा नहीं जाएगा जल्दी। अगर आप फंस गए तो आपको भयंकर लेवल पे टॉर्चर किया जाएगा,
वो कैसे सहोगे? मान लो आप फंस गए या फिर किसी ने आप पे शक करना स्टार्ट कर दिया है, फिर आपसे बातचीत कर रहा है, तो उस जगह पे उस सिचुएशन में आप कैसे बात करेंगे, कैसे मैनिपुलेट नहीं होंगे? तो जो सीआई वगैरह ट्रेनिंग है या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह होती है वो अपने स्पाई को ऐसे ट्रेन करती है, ऐसे काफ़ी सिमुलेशंस क्रिएट किए जाते हैं उनके लिए जहाँ पे इंटरोगेशन ऐसी रखी जाती है और बहुत ही इंटेंस होती है वो। ऐसे सिनेरियोज वगैरह क्रिएट किए जाते हैं उनके लिए जहाँ पे उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी जाती हैं। एकदम से कुछ हो जाएगा, मतलब उनके ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ ऐसा कुछ किया जाता है कि बस को एकदम से कुछ कर दे और फिर देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं इस मामले में, इस सिचुएशन के अंदर, कैसे निकल के आते हैं इस सिचुएशन से। तो ये स्ट्रेस एंड्योरेंस उनको बिल्ड करना पड़ता है। भाई आपको नहीं पता आपको कितने समय तक सोने नहीं दिया जाएगा। आप अपने काम के ज़रिए, ऐसा तो है नहीं भाई मैं अभी सोने जा रहा हूँ यार तुम लोग बाद में करना, ठीक है, तभी तो मैं इन्फॉर्मेशन भेज पाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आपने 4 दिन भी नहीं सोया तो भी आप सर्वाइव कर रहे हैं, आप तब भी काम कर रहे हैं, तब भी आप याद रख पा रहे हैं उन चीज़ों को, जो कि मानता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप 3-4 दिन ना सोएं तो आपकी मेमोरी कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उनको उस तरीके से ट्रेनिंग मिलती है, उनको करना पड़ता है। वो भूखे रह सके बहुत देर तक, प्यासे रह सके, ये सब चीज़ें, ये आराम वाला काम नहीं होता है। लेकिन वो चीज़ जिसके बारे में ना बहुत कम बात होती है वो ये है कि एक स्पाई जो होता है ना वो एक्सट्रीम लोनलीनेस से गुजर रहा होता है, क्योंकि कोई आपके पास है नहीं वहाँ पे बात करने के लिए। आप ये नहीं बोल सकते आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, अपने काम के बारे में आप नहीं बता सकते किसी को। आप इमोशनली डिटैच हो चुके होते हो, इतनी ट्रेनिंग अच्छी होती है उनकी कि वो इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, तो वो किसी दिल भी नहीं लगा पाते। आपको क्या लगता है हमजा जो है यलीना से प्यार करता होगा? मुझे नहीं लगता। इमोशनली डिटैच होते हैं। रियल स्पाई तो ऐसा होता है, मूवी के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी दिल नहीं लगा सकते। हो ही जाता है ऐसा, बंदा बन ही जाता है ऐसा ट्रेनिंग के वक्त। तो इतने भयंकर लेवल पे जब लोनलीनेस हिट करती है ना, तब इंसान बहुत सारे मेंटल हेल्थ इशू से गुजर सकता है। हो सकता है भाई, वो मैंने अभी बोला सुपर ह्यूमन नहीं होते वो, उनको एंग्जाइटी हो सकता है, पीटीएसडी भी हो सकता है, क्योंकि हाइपर अवेयरनेस मैंने बताई थी जब होती है, जब आपको एकदम हर समय चौकन्ना रहना है, तो उस वक्त में आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, पीटीएसडी बैठ सकता है बाद में जाके। बहुत सारे ऐसे स्पाइस वगैरह हैं जो कि जब रिटायर हुए तो लाइफ टाइम सफ़र किया उन्होंने। कुछ लोग नशे की लत में लग गए इससे बचने के लिए, कुछ लोगों को थेरेपी लेनी पड़ी, होता है ये सब कुछ, बिल्कुल नॉर्मल है। इसके साथ ना सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल रिस्क होता है ना एक स्पाई बनने का, वो ये होता है कि आप वही बन जाओ जो आप हो, मतलब बिकमिंग योर कवर। आप भूल जाओ आप थे कौन, कंप्लीटली इरेज हो जाए वो आपके दिमाग से, और आप वही बन के जीने लग जाओ। जैसे कि हमजा अगर गैंगस्टर है इस रहमान डकैत के गैंग में, तो वो गैंगस्टर ही ना बन जाए, ये सबसे बड़ा डर रहता है। हालांकि वो बनेगा नहीं, मूवी तो है, आपको पता ही है कैसी है, लेकिन ये सबसे बड़ा डर होता है कि इंसान अपनी आइडेंटिटी भूल जाए। ये जो स्पाइस वगैरह होते हैं ना, हम इनको बहुत कुछ ओ करते हैं भाई, हम इनके बारे में कभी कुछ नहीं जानते, कभी हमें कुछ पता नहीं चलता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता इनका, कोई कब्र नहीं होती, कोई पता कुछ नहीं पता चलता। ये मतलब बेसिकली ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे लिए, लेकिन इनके नॉन एग्जिस्टेंस के कारण ही हम एग्जिस्ट कर पाते हैं। ये शायद धुरंधर मूवी के उसमें भी था, कहीं एंड में या फिर किसी जगह कुछ था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। वो अपने आप को वेपराइज कर देते हैं एक तरीके से, और सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी ही रखते हैं, बाकी मोरली उनको बदलना पड़ता है, एथिकली बदलना पड़ता है, सोशली बदलना पड़ता है, मेंटली बदलना पड़ता है, पूरी सोल बेचनी पड़ती है। आपको वो बनना पड़ता है जो आप कभी नहीं बनना चाहते। अब आपको अपना दुश्मन बनना पड़ता है, जिस चीज़ से आप तक नफरत करते आ रहे थे, जिनको गालियाँ देते आ रहे थे, आपको उस तरीके से एक्ट करना पड़ता है, उस तरीके से जीना पड़ता है, वायलेंस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब हो सकता है आप नॉन वायलेंस में विश्वास रखते हो। आपको क्या लगता है हमजा ऐसा ही होगा? शायद ना हो ऐसा हो, ठीक है, वो डेथ रो एक क्रिमिनल था, मानता हूँ कि उसको डेथ पनिशमेंट मिलने वाली थी वैसे भी, लेकिन स्टिल ऐसे बहुत सारे स्पाई होते हैं जो ऐसे ना हो। शायद जो स्पाइस वगैरह होते हैं, आप मैं बोलूँगा बिल्कुल आप पढ़िए, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे ऐसी किताबें हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट्री मिल जाएंगी यूट्यूब के अंदर, जहाँ पे स्पाइस अपनी बता रहे हैं आप बीती। हम उनको वो समझ लेते हैं वो तो जेम्स बॉन्ड है भाई उनको तो कुछ नहीं होगा, वो तो सुपर ह्यूमन है, बट ऐसा नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कैरेक्टर या मूवी या किसी बुक के ऊपर बात करूं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।